एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2। होप आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया है, जिसमें हमने बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट को किया था और हमने देखा था कि उसमें बेसिकली जो कुछ टर्म्स हम यूज करेंगे इस चैप्टर में उनकी मीनिंग्स क्या है, राइट। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले विल टॉक अबाउट हीट। व्हाट इज हीट? हीट क्या है? तो बच्चे हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होती है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है और हमेशा अगर हम बात करें हीट फ्लो करती है एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, है ना, जब वो आपस में थर्मल कॉन्टैक्ट में होते हैं। देखो व्हाट इज द डेफिनेशन? हीट फ्लोज फ्रॉम, what is heat? Heat flows from a hot body to a cold body when there is a thermal contact between two. सिंपल सी बात है, अगर हम समझें कि अगर कोई बॉडी है या अगर कोई सिस्टम है, अगर वो हीट को एब्जॉर्व करेगा तो क्या हो जाएगा, है ना, तो हीट इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब है व्हेन अ बॉडी एब्जॉर्व हीट इट्स एनर्जी इंक्रीजेज। ये एक तरह से एनर्जी की फॉर्म है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर किसी को हम हीट देंगे, कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्व करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सिंपली when it evolves heat, अगर कोई एनर्जी मतलब बेसिकली किसी सिस्टम से अगर हम हीट को रिलीज करेंगे तो उस केस में उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो व्हाट इज हीट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये है, ये फ्लो करता है कहाँ से? फ्लो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जब एक थर्मल कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन टू बॉडीज, राइट। ये चीज हमने समझी। बच्चे भी यहाँ पे ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पर हमें इसे क्लियर करना जरूरी है। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, बाय इंटरनेशनल कन्वेंशन when heat is absorbed by a system, Q becomes positive, and when heat is evolved by a system, Q becomes negative. तो बच्चे what do you mean by इंटरनेशनल कन्वेंशन, है ना, इससे क्या मतलब है हमारा कि भाई लाइक इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या है? तो बच्चे क्या होता है, हम इंटरनेशनली कुछ रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये चीज बनाई गई इंटरनेशनली और ये चीज मान ली गई कि मान लो मेरे पास कोई एक सिस्टम है, ध्यान देना भाई, इफ आई हैव सिस्टम और इस सिस्टम में हमारी हीट सिस्टम जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। अगर ये सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इस केस में हम जो Q का साइन रखेंगे दैट विल बी पॉजिटिव। न्यूमेरिकल्स में बच्चे बहुत काम में आने वाला है, ध्यान सोचो। हम आप कहोगे मैम पॉजिटिव, ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है, तो जब इंक्रीज होती है तो हम पॉजिटिव टर्म्स शो करते हैं, राइट। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि अगर कोई सिस्टम है जो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसके लिए Q की वैल्यू क्या होगी, हम उसको पॉजिटिव मिलेंगे, जो भी वैल्यू आपको देंगे। और अगर सिस्टम से हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है ना, अगर निकल रही है या रिलीज हो रही है, तो उस केस में बच्चे आपको Q की वैल्यू क्या करनी है, नेगेटिव लेनी है। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन विल सी ऑल दीज थिंग्स, हम देखेंगे इसको। अभी आपको समझ लेना है कि Q के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। Q क्या है, व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जब दो बॉडीज के बीच में थर्मल कॉन्टैक्ट होता है। किसी सिस्टम में अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर किसी सिस्टम में हीट इवॉल्व होगी तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, राइट। और इसी को हम इंटरनेशनली एक कन्वेंशन से हम फिक्स कर रखा है हमने कि अगर हमारी सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हो रही है देन विल टेक वैल्यू ऑफ Q एज पॉजिटिव, और अगर हमारी इवॉल्व हो रही है तो हम Q की वैल्यू को कैसे लेंगे बच्चे, नेगेटिव लेंगे। तो ये बात आपको यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। लेट अस मूव अहेड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्क, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे ये वर्क जो है ना, ये आप पूरे चैप्टर में इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से समझेंगे कि वर्क को हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में कैसे लेने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो मैंने यहाँ पे चीजें दी हुई है मैं आपको भी एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करूंगी और आप इनको ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको अच्छे से समझना। कहीं कोई इश्यूज है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करना और आई विल डेफिनेटली सॉर्ट इट आउट, ओके। चलो भाई देखते हैं व्हाट इज वर्क। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेचर ऑफ द वर्क ऑफ अ सिस्टम कैन डू। मतलब क्या है, अब एक चीज ध्यान देना भाई, वर्क हमारा बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, आप आगे पढ़ेंगे कि वर्क दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सपेंशन का वर्क, एक होता है नॉन एक्सपेंशन का वर्क, है ना। जनरली हम लोग बात करते हैं एक्सपेंशन वर्क का, एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी चीज का इंक्रीज होना। बट अभी हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में बच्चे जो बात करने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बेसिकली एक स्पेशल टाइप के मैकेनिकल वर्क के बारे में बात करेंगे। मैकेनिकल वर्क से मतलब क्या होता है, मैकेनिकल वर्क से मतलब होता है जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज से जो वर्क होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वर्क। तो पूरे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में वी विल स्टडी वर्क, किस तरह का वर्क, ओनली मैकेनिकल वर्क, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क। पहली बातें क्लियर करो दिमाग में। अब हम डिफाइन करते हैं कि किस तरह से वर्क हमारा निकलेगा और वर्क का बेसिकली हम क्या उसको डिराइव कैसे कर सकते हैं। तो विल सी दैट। तो देखो सिंपली यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जैसे भी मैंने आपको बताया, आई विल टेक हियर जस्ट शो यू
सिंपली यहां पे हम कुछ टर्म्स यूज करेंगे, हम कहेंगे एक्सपेंशन, एक प्रोसेस में एक्सपेंशन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कंप्रेशन। ध्यान देना भी बच्चों, कुछ इसमें ऐसी चीज नहीं है, आप समझोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। हम यहाँ पे दो तरह के केसेस अंडरस्टैंड करेंगे, वेदर वी विल डिस्कस अबाउट एक्सपेंशन और दूसरा होता है कंप्रेशन। तो जनरली आपको एक्सपेंशन के केसेस यहाँ दिए जाते हैं, बट अब हम देखेंगे कि एक्सपेंशन से क्या मतलब है और कैसे इसको हम रिलेट कर पाएंगे। तो विल फाइंड आउट कि वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो भाई बच्चे देखो, ध्यान से देखना, let this change be achieved in a single step and the final volume be V final। देखो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे इन्होंने बेसिकली एक कंटेनर लिया हुआ है और एक इस कंटेनर में इन्होंने यहाँ पे दिखाया ये P एक्सटर्नल है, ये इसका आपका V वॉल्यूम है। तो इनिशियली आपको जो वॉल्यूम दिख रहा है ये दिख रहा है आपको VI। तो इतना कंटेनर के अंदर का ये वॉल्यूम इन्होंने दिखाया हुआ है। ये यहाँ पे इस पे प्रेशर लग रहा है। लेटर ऑन क्या हो रहा है, पहली कंडीशन क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ये है और प्रेशर आपका P एक्सटर्नल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया, इस पे प्रेशर को इंक्रीज करके यहाँ पे कौन सी प्रोसेस की है, यहाँ पे दे आर डूइंग कंप्रेशन, कंप्रेस कर रहे हैं। तो जब कंप्रेस करेंगे तो वर्क डन होगा डेफिनेटली। तो कंप्रेस करा इन्होंने, तो यहाँ पे इनका जो फाइनल वॉल्यूम आया ये क्या है, इनका V फाइनल। तो मतलब V इनिशियल इज इनिशियल वॉल्यूम, V फाइनल इज द फाइनल वॉल्यूम और प्रेशर कितना लगा रहे हैं, P एक्सटर्नल इज द प्रेशर, राइट। तो बच्चे आप समझो, हम यहाँ पे इन टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे। सिंपली हम देखेंगे किस तरह से वर्क डन है और कैसे हम वर्क डन निकाल सकते हैं इस तरह के चेंज में, है ना। आपको मैं भी डिटेल में कराऊंगी कि दो तरह की प्रोसेस हमने डिस्कस की थी लेक्चर में भी, जो लेक्चर नंबर 1 था, अब उसको हम डिटेल में लेंगे वर्क के टर्म में, ठीक है। यहाँ पे भी आगे आप सीखेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग कि वर्क एक्चुअली निकालते कैसे हैं, है ना, क्या है हमारा वर्क का केस। तो अभी जो हमने चेंज लिया, ये हमने ऐसा चेंज लिया, लिखा हुआ है यहाँ पे सिंगल स्टेप में, मतलब एक ही स्टेप में हमने क्या कर दिया, पिस्टन को नीचे कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, पहले इनिशियल वॉल्यूम था VI, अब हमारा फाइनल वॉल्यूम हो गया V फाइनल। ओके, ये हमने किया। ड्यूरिंग कंप्रेशन सपोज द पिस्टन मूव्स अ डिस्टेंस L, पिस्टन ने जो डिस्टेंस मूव की वो L है एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन इज A। तो अगर सिंपली देखें तो वॉल्यूम चेंज कैसे निकालेंगे, व्हाट विल बी द वॉल्यूम चेंज। तो बच्चे वॉल्यूम चेंज जो होगा दैट विल बी L into A और जिसको हम डिनोट करेंगे विद डेल्टा V से। तो यहां से हमने देखा कि अगर हम पिस्टन को मूव कर रहे हैं तो कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो जो वॉल्यूम चेंज होगा हम कैसे निकालेंगे, कितना वहां पे डिस्टेंस ट्रेवल है, यानी कितना आपका ये लेंथ है और कितना उसका एरिया है, राइट। तो हम इस तरह से इसका वॉल्यूम चेंज निकालेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू V फाइनल माइनस इनिशियल। होपफुली यहां तक बात क्लियर हो गई आपको। अब हमें सिंपल फॉर्मुलाज पता है फिजिक्स के, जैसे हम पढ़ते हैं प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और वर्क डन क्या होता है बच्चे, वर्क डन तो हम सिंपली पढ़ते आ रहे हैं शुरू दिन से कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस करोगे तो क्या हो गया, फोर्स क्या है तुम्हारा P एक्सटर्नल इनटू A इनटू L। होपफुली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये A इंटू L क्या आ गया, दिस विल बी P एक्सटर्नल इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया, W इक्वल्स टू, मैं यहां नहीं लिख रही हूँ, आई शो यू द थिंग्स, यहां पे मैं लिख रही हूँ W इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये हमारा यहां से फॉर्मूला निकल के आ गया। अभी हमने प्रोसेस के नेचर की कोई भी बात नहीं की, अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाली हूँ, जस्ट बी अटेंटिव एवरीवन। ये हमारा फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया, होपफुली आपको क्लियर हो गया। ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये हमारा यहाँ पे A इंटू L हो गया और यहाँ पे तुम्हारा P एक्सटर्नल ये W हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अब बच्चे ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री के एस्पेक्ट से देखेंगे और बिल्कुल क्लियर करेंगे चीज़ों को, सो दैट आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि आप JEE नीट CBSE भी अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब CBSE भी पूरा अप्लाइड है, राइट। तो देखो इसमें क्या है, बाय इंटरनेशनल कन्वेंशन W बिकम पॉजिटिव। जैसे हमने वहां बात करी थी, वहां पे कहाँ पे, मतलब हीट के लिए बात करी थी कि इंटरनेशनली कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो एक चीज सोचो, आपको कोई ऐसे रटना नहीं। आप सोचो कि मान लो अगर मैं कह रही हूँ कंप्रेशन करना है, मान लो ये V वॉल्यूम है, कंप्रेस करने का मतलब क्या है, आपको पिस्टन ऐसे करके मूव करना है। ऐसे करके मूव करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, कि आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, तो दैट विल बी वर्क डन ऑन द सिस्टम। आई राइट हियर, देखो भाई, वर्क डन ऑन द system. This is nothing but it is a compression type work. Yes or no? Compression type का work है, ये compression वाला work होगा। And work done by the system,
वर्क डन बाय द सिस्टम। ये कैसा वर्क होगा? दिस विल बी एक्सपेंशन काइंड ऑफ वर्क। एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन में क्या होता है? हमारा V फाइनल जो होगा दैट विल बी मोर देन V इनिशियल, और कंप्रेशन में क्या होगा? V इनिशियल विल बी मोर देन V फाइनल। चेक करो ये कंडीशन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो V फाइनल ज्यादा होगा, और जब आप कंप्रेशन करेंगे तो आपका V फाइनल कम होगा। सिंपल सी बात है, ये बात यहाँ पे आपने लिखी हुई है ना। और आपको बताया कि डेल्टा V क्या होता है बच्चे? डेल्टा V जो होता है दिस विल बी इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये इसके बराबर होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये भी हम देखेंगे। तो अगर तुम्हारा V फाइनल माइनस V इनिशियल करोगे और V इनिशियल बड़ा है तो तुम्हारा जब तुम्हारा कंप्रेशन टाइप का वर्क अगर हम लोग देखें तो कैसा आना चाहिए? तो कंप्रेशन का अगर हम लोग वर्क करेंगे तो ये हमारा वर्क का जो वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम की, अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम हमारा कैसा आना चाहिए? क्योंकि V इनिशियल आपका बड़ा है, V फाइनल आपका कम है, तो ये आपका नेगेटिव टर्म आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे डेल्टा V देखेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। डेल्टा V का नेगेटिव होने का मतलब W यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे भी W यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पर बच्चे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोटिस करनी है और आपको ध्यान देना है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये मैंने नॉर्मल कंडीशंस आपको बता दी हैं, इसमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इंटरनेशनली W becomes positive when work is done on the system। इंटरनेशनली हम लोग कह रहे हैं कि जब हम वर्क कर रहे हैं किसी सिस्टम के ऊपर तो W पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो W हमारा कैसा आना चाहिए भाई? तब W हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। और जब हमारा वर्क इज डन बाय द सिस्टम होगा तो इस केस में W हमारा कैसा आना चाहिए? तब हमारा ये नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन अगर हम अपना नॉर्मल फॉर्मूला यूज करें P इंटू डेल्टा V, ठीक है, अभी जो हमने निकाला W इक्वल्स टू P इंटू डेल्टा V, जो भी मैं पीछे डेरिवेशन से निकाला है, तो इस केस में तो बच्चे देखो ये उल्टा आ जाएगा। कैसे उल्टा आ जाएगा? मतलब जब हमारा कंप्रेशन का वर्क होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और जब इसका वर्क होगा तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये तो हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग तो गलत हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो इंटरनेशनल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये तो जस्ट अपोजिट आ गया। इसीलिए इंटेंशनली आई जस्ट वांट टू शो यू, ध्यान से देखना, इसीलिए इंटेंशनली हम यहाँ पे डायरेक्ट की नेगेटिव साइन रखते हैं। ठीक है, ये बात एनसीईआरटी में भी लिखी गई है कि इस फॉर्मूले में नेगेटिव साइन कहाँ से आ गया। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि फ्रॉम वेयर वी गेट दिस साइन, नेगेटिव साइन क्यों आ गया अचानक से? ऊपर तो कहीं साइन कन्वेंशन था नहीं, यहाँ पे आप नेगेटिव साइन क्यों रख रहे हो? तो दैट इज द रीजन, क्योंकि इंटरनेशनली हमने ये बात एक्सेप्ट करी हुई है कि जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो नेगेटिव होना चाहिए। आपके लिए बस ये चीज इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट वांट टू शो यू द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि इस चीज को ध्यान देना है आपने, तो ये फॉर्मूले में डायरेक्ट आता है। तो अब से आपको एक चीज ध्यान देनी है, आपको इन चीजों से किसी से कंफ्यूज नहीं होना है। आपको केवल क्या चीज ध्यान देनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं आपको डाउट हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको रिमूव करूंगी और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, बस उसे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। ओके, चलो भाई, तो मैंने आपसे कहा अब आपको यहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका फॉर्मूला जो बना वो वर्क का बना W इक्वल्स टू माइनस P डेल V फॉर सिंगल स्टेप चेंज। मतलब इस तरह की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? इरिवर्सिबल। तो जब भी आपका इरिवर्सिबल चेंज होगा तो हमें कौन सा फॉर्मूला बच्चे यूज करना है? माइनस P डेल्टा V। आपको ये फॉर्मूला लिखना है। अब एक्सपेंशन हो, कंप्रेशन हो, तो साइन की गलती नहीं आएगी, साइन आपका चेंज नहीं होगा। तो आपका फॉर्मूला अब निकल के आया, दैट इज W इक्वल्स टू माइनस PV माइनस P डेल्टा V। तो होपफुली क्लियर है सभी बच्चों को। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो मैंने क्यों लिखा इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि हम यहाँ पे ध्यान देंगे, हम दोनों तरह की प्रोसेस के लिए अलग अलग देखेंगे। तो देखो बच्चे ध्यान देना, क्वेश्चन बच्चों से इसीलिए नहीं बनते इस टॉपिक के कि उनकी कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती। अभी मैंने आपको केवल ये सिखाया है कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें जो हम लोग वर्क लेते हैं तो वर्क हमारा कौन सा होता है? मैकेनिकल होता है, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क लेते हैं। और क्यों प्रेशर वॉल्यूम, वो आपने पूरा डेरिवेशन यहाँ पे समझ लिया, राइट। अब देखो, अब हम देखेंगे दो तरह की प्रोसेस होती हैं। जब लास्ट लेक्चर हमने किया था, देन वी हैव गॉन थ्रू इन द लास्ट कि भाई एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो क्या डिफरेंस होता है बच्चे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में? एक प्रोसेस जो एक सिंगल स्टेप पे हो रही है, मतलब एकदम से जो फास्ट चेंज हो रहा है, तो वो होता है इरिवर्सिबल। ये एक ही डायरेक्शन में होती
है ना। और एक रिएक्शन जो होती है दोनों डायरेक्शंस में हुए हैं और बिल्कुल स्लो प्रोसेस होगी, उनमें ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल बहुत ही छोटा होता है, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल होता है। तो वो प्रोसेस हमें लगता है कि हो नहीं रही, पर हो रही होती है ओवरऑल, और वो प्रोसेस काफी स्लो होती है। यानी कि उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, एक सिंगल स्टेप चेंज और एक नंबर ऑफ स्टेप से चेंज हो रहा है धीरे 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 धीरे, तो वो हमारा होता है रिवर्सिबल। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, विल सी दैट अ प्रोसेस और चेंज इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ अ चेंज इज ब्रॉट आउट इन सच अ वे दैट प्रोसेस कुड at any moment be reversed by an infinitesimally change। अगर कोई प्रोसेस ऐसे धीरे 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 होगी तभी तो आप उसको थोड़े से चेंज के साथ वापस रिवर्स कर सकते हैं, दैट वुड बी द केस। तो ये हमारी यही स्टेटमेंट यहाँ पे बताना चाह रही है। अ रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड्स इनफाइनाइटली स्लोली बाय अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, okay, by series of equilibrium states that system and surrounding are always in the near equilibrium। तो इस कंडीशन में हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग आपस में इक्विलिब्रियम में रहता है, तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल बोलते हैं। और इसकी अपोजिट प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, इरिवर्सिबल, राइट। तो जो सिंगल चेंज से हो जाएगी, एक बार में आपने चेंज किया। मैं आपको सिंपल एक एग्जाम्पल से बताती हूँ बच्चे, शायद आपको ये बात थोड़ी टफ लगे क्योंकि ये बच्चों को नहीं पता होता, तो पहली बार पढ़ते उन्हें कंफ्यूजन होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल लो, आपने क्या किया, आपने एक बकेट ली और बकेट में आपने एकदम से पूरा का पूरा रेत लिया, आपने साथ में रेत लिया और रेत को उठा के एकदम से पूरा का पूरा रेत आपने डाल दिया, एक साथ ही डाल दिया कि बकेट का लेवल ये था, अब वो इतना लेवल हो गया रेत से, ठीक है, राइट। एक केस ये हो गया। दूसरे केस में आपने क्या किया, एक ऐसे ऊपर उसके कंटेनर लगाया जिससे ड्रॉप वाइज क्या हो रहा है, रेत धीरे धीरे करके उसमें जा रहा है। तो आप खुद सोचो कौन सी प्रोसेस रिवर्सिबल होगी और कौन सी इरिवर्सिबल होगी। तो जो सिंगल स्टेप में होगी वो हमारी क्या होगी, इरिवर्सिबल। और जो धीरे 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 हो रही है, हमें उसमें चेंज दिखाई नहीं देगा लेकिन एक्चुअल में चेंज हो रहा होता है, बहुत स्लो प्रोसेस हो रही होती है। लेकिन जब आप उसे 5-7 घंटे के बाद देखेंगे तो आप देखेंगे उसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज रिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल चेंज आपका इनफाइनाइट स्टेप्स में होगा, धीरे धीरे होगा और वो बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल उसमें डिफरेंस होता है ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स में। तो ये कंडीशंस हमारी होती है। बच्चे ये ग्राफ आपको ध्यान से समझने हैं, इनको ध्यान से देखना, नियर फ्यूचर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आई वुड रेकमेंड कि इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान से ही करना चाहिए क्योंकि पेपर में आने की इनकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, राइट। देखो इसमें जैसे ये वाला ग्राफ है, अब बच्चों को यहां से पता होना चाहिए, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्रेशर में एकदम से डिक्रीज, तो वॉल्यूम चेंज, प्रेशर में एकदम से डिक्रीज। अब हमें लगता है कि ये कौन सा चेंज है, तो ये ध्यान रखना, दिस इज द ग्राफ फॉर विच प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस का ये ग्राफ है, कभी पेपर में आ सकता है। और ये ग्राफ हमारा दिखा रहा है रिवर्सिबल चेंज, ये ग्राफ हमारा दिखा रहा है रिवर्सिबल चेंज। तो अभी जो बच्चे आपने फॉर्मूला निकाला था ये किस प्रोसेस के लिए था, कौन सा चेंज हो रहा है, जो सिंगल स्टेप में चेंज हो रहा है उसके लिए W का फॉर्मूला आपने ये लगाना है। जब प्रोसेस आपकी इरिवर्सिबल है, सिंगल डायरेक्शन में हो रही है, तो उस केस में हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल W इक्वल्स टू माइनस P del V, वेदर इट इज कंप्रेशन और एक्सपेंशन, हमारा साइन ठीक आने वाला है, राइट। अब बात करते हैं सेकेंड केस की, व्हाट वुड बी वर्क डन। तो वर्क डन इरिवर्सिबल में हमारा ये आ गया। अब व्हाट वुड बी वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल चेंज, है ना। तो इरिवर्सिबल यहाँ पे इन्होंने सम अप कर दिया कि अगर इरिवर्सिबल चेंज है तो हमारा जो वर्क डन आएगा वो हमारा माइनस P डेल्टा V से दिया जाएगा। दैट इज गिवन इन द स्लाइड, यू कैन चेक इट। इफ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट इन एवरी स्टेज ऑफ कंप्रेशन बट द चेंज इन नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप्स, वर्क डन ऑन द गैस विल बी सम्ड। अगर कई कई स्टेप्स में हो रहा है, जैसे भी आपने देखा ना चेंजेस हो रहे हैं कई कई स्टेप्स में, एक स्टेप है, 2 स्टेप है, 3 स्टेप है, तो आप उस केस में फॉर्मूला क्या लगा लोगे, समेशन ऑफ P डेल्टा V लगाओगे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। नाउ अब हम बात करेंगे वर्क डन इन रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चे, थोड़ी सी डेरिवेशंस है और ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है, आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो देखो कैसे निकालेंगे वर्क डन इन रिवर्सिबल चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क डन इन रिवर्सिबल चेंज, इफ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट बट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस such that it is always infinitesimally greater than the pressure of the gas, then at each stage of compression the volume decrease by infinitesimally amount dV। तो जब हमारा चेंज जो होता है ना बहुत स्मॉल होता है, हम चेंज इन वॉल्यूम कितना लेंगे, डेल्टा V यानी कि dV। इन सच केस वी कैन कैलकुलेट वर्क डन
ऑन द गैस बाय रिलेशन। तो बच्चे यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है वर्क डन को जब भी निकालना होता है। तो बच्चों को पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसी फॉर्मूले को, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज क्या हो गया, बहुत स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल डीवी से दिखा रहे हैं। इन जनरल वी कैन राइट पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू पी इंटरनल प्लस डीपी। सच प्रोसेस आर कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो बच्चे यहाँ पे एक छोटी सी डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन में सिंपल इन्होंने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करा, फाइनली वी नो, इन्होंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया इसको, और फाइनली वी नो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। तो यहाँ से इन्होंने प्रेशर की वैल्यू पुट कर दी एंड फाइनली वी गॉट दिस फॉर्मूला। तो यहाँ से बच्चे आपका एक फॉर्मूला निकल के आता है डब्ल्यू का -2.303 एनआरटी लॉग वी फाइनल बाय वी इनिशियल। दिस वुड बी द फॉर्मूला फॉर डब्ल्यू। क्या हो गया भाई, अगर वर्क डन हमारा रिवर्सिबल है, ध्यान देना भाई, अभी हम इसको अप्लाई करेंगे आगे क्वेश्चंस में। अगर वर्क डन हमारा प्रोसेस हमारी रिवर्सिबल है तो उस केस में वर्क डन के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, -2.303 एनआरटी लॉग वी फाइनल बाय वी इनिशियल। ठीक है बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, इसको ध्यान से देखो। अब कभी कई बच्चे कहते हैं मैम यहाँ से हम यहाँ कैसे आ गए, एनआरटी था, तो बच्चे यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है। तब आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट्स आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे, अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स में तो करना ही होता है ना इंटीग्रेशन, तो वही वाला है, आपने इंटीग्रेट किया हुआ है, एनआरटी बाहर आ गया। तो जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल हमारा आ जाता है ln वी फाइनल बाई वी इनिशियल, और ln को जब आप लॉग में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 2.303 एनआरटी लॉग वी फाइनल बाई वी इनिशियल, दैट वुड बी द केस। ओके, चलो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल समरी कर रही हूँ। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये आया था, एंड अगर मेरी प्रोसेस जो दी गई है वो रिवर्सिबल है, ठीक है, ये कंसेप्ट है भाई, यही मेन चीज जो आपने भी देखी। आपने देखा कि वर्क डन के लिए हमारा फॉर्मूला, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो क्या आ जाएगा, -2.303 एनआरटी लॉग V2 या V फाइनल बाई V इनिशियल। बच्चे इस चीज को ध्यान रखना, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और सिंस प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन अपोजिट, उसमें प्रेशर में वॉल्यूम में रिलेशन अपोजिट होता है, तो ये V फाइनल बाई इनिशियल है, यानी कि V2 बाई V1 है। और अगर आपको W को किस टर्म में लेना है, प्रेशर के, तो आप सिंपल इस फॉर्मूले को ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, एनआरटी लॉग P इनिशियल अपॉन में P फाइनल। तो आपको इन चीजों को बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर कर लेना है, पर अभी आपको इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। एनसीईआरटी खाली ये वाला फॉर्मूला आपको बताती है, पर फ्यूचर में अगर ये आ जाए तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चेक करो इसको एक बार, स्क्रीनशॉट लो, कहीं डाउट हो तो उसको देखो, करो एक बार। आई विल टेक वाटर टिल दैट। तो भाई यहां तक कोई डाउट हो, आई रिपीट फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो भाई, सबसे पहले हमने हीट के बारे में देखा, हीट हमने देखा फॉर्म ऑफ एनर्जी, और सिंपल इसमें हमने कन्वेंशन देखे, क्यू हमारा पॉजिटिव कब होगा, जब सिस्टम हीट एब्जॉर्व करेगा, क्यू नेगेटिव कब होगा, जब सिस्टम हीट इवॉल्व करेगा। देन वी हैव गॉन थ्रू द वर्क। तो वर्क में हमने कौन सा वर्क देखना है, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। तो हमने जो डेरिवेशन बनाई उससे हमारा फॉर्मूला निकल के आया, W इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। साइन हमने यहाँ पे क्यों रखा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव साइन इन जो हमारे कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है वो पॉजिटिव लेंगे, बाय द सिस्टम में वो नेगेटिव लेंगे। कैसे याद रखोगे, इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। नहीं, ये फॉर्मूलाज याद करें, इसके साथ ये जरूर याद रखना है कि अगर वर्क डन, इसको बिल्कुल ध्यान रखना, वर्क डन अगर ऑन द सिस्टम है, ठीक है, ये बताया जाएगा आपको, तो आप इसकी वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, बाय दी सिस्टम है, तो इस केस में आप इसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे। रिमेंबर, ये जो स्लाइड है ना बच्चे, इससे आपके सारे न्यूमेरिकल्स बन जाने, बस यही हमारी समरी है। ये जो चीजें मैंने आपको कराई हैं, ये मैंने सारे आपको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कराई कि आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कहाँ से आया, क्या रिलेशन है, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये हमने सम चेंजेस देखे, जब हमने डेरिवेशन देखा, हमने फॉर्मूला यहाँ से रिड्यूस किया था। लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम साथ के साथ करते हैं, हमें आइडिया लगता है कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। तो ये क्वेश्चन बच्चे देखो कहाँ आया है, जे मीन्स 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक बार इसको पॉज करके खुद रीड करो क्वेश्चन को और खुद सॉल्व करो, और अगर आप करेक्ट करते हो तो अपने आप को डेफिनेटली अपने लिए क्लैपिंग करो कि नाउ यू नो द कंसेप्ट। ओके, तो अगर आपने कंसेप्ट अच्छे सीखा, आप डेफिनेटली इसको कर पाएंगे। एक बार समझो इसे, मैं अब इसको बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर जो बच्चे ट्राई करना चाहते हो पॉज करें वीडियो को और फिर से चेक करें, राइट। चलो लेट अस स्टार्ट।
If 5 moles of an ideal gas expands from 10 liter to a volume of 100 liter at 300 Kelvin under isothermal condition and reversible work condition, then work क्या होगा? ठीक है, तो आपको सिंपली अभी आपको आइसोथर्मल के बारे में इतना पता नहीं है, चलो कोई इश्यू नहीं है, आपसे पूछा है वर्क बताना है, कौन सा वर्क बनाना है, बताना है रिवर्सिबल, तो फॉर्मूला सोचो कौन सा लगना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, -2.303 nRT log V2/V1, ये फॉर्मूला आपका लगेगा, इसे आपको रखना है। कैसे रखोगे, -2.303, n कितना दिया है, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए बच्चे, 5, ठीक है। R क्या होता है, हमेशा जब भी वर्क एनर्जी है तो आपको R की वैल्यू जो दी है, नहीं भी दिया है तो भी आप ले सकते हैं, 8.314 जूल पर केल्विन हमारी वैल्यू होती है, दी हुई है इसमें, ठीक है, ये इनवर्स होगा, जूल पर केल्विन पर मोल होती है इसकी यूनिट, ठीक है, ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके। लेट्स मूव अहेड, इसके बाद क्या है, टी कितना दिया है टेम्परेचर 300, तो 300 इंटू लॉग फाइनल वॉल्यूम कितना है 100 अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम कितना है 10, आप इसे सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, जो कि जेईई मेंस 2024 में आया हुआ है। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता या आप फॉर्मूलाज केवल क्रैम करने की कोशिश करोगे तो इससे डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। मेरे को हमेशा फीडबैक मिलता है तो ज़्यादातर बच्चे कहेंगे मैम बहुत टफ है, जब वो इसे करना शुरू करते हैं, जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनका खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर वो कहते हैं कि यस मैम वी कैन डू इट, और क्वेश्चन सारे बनते हैं, ठीक है। तो चलो आपको भी इसी तरह से काम करना है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसका आंसर देखो क्या है, विल चेक द सोल्यूशन। देखो तो होपफुली आप लोगों ने निकाला होगा, जिन बच्चों ने नहीं निकाला है तो उसे खुद ट्राई करो, और आपने मेथड देखा तो विल अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड विल गेट द आंसर, ओके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो लेट अस स्टार्ट। तो अभी हमने सारा हीट देखा, हीट क्या है थर्मोडायनेमिक्स में, हीट को कैसे देखेंगे और वर्क को कैसे देखेंगे। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंटरनल एनर्जी, है ना। इंटरनल एनर्जी मैंने आपसे कहा था कि आप इस चैप्टर में ये सारे जो डिफरेंट टर्म्स है वो सीखने वाले हैं, तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला टर्म आता है दैट इज इंटरनल एनर्जी। तो बच्चे इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, पुरानी बुक्स में इसको ई से भी डिनोट किया जाता है, लेकिन वैसे आपको इसको यू से ही डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से हम इंटरनल एनर्जी को डिनोट करेंगे। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, है ना, है क्या ये। तो सिंपली देखो, इट इज सम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज लाइक ट्रांसलेशनल, काइनेटिक, यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये एक साथ ही है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो हर तरह की एनर्जी का जो सम होता है किसी भी सिस्टम के अंदर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। इज इट क्लियर, इट इज सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, है ना। ऑल काइंड ऑफ एनर्जी मतलब क्या है, इस तरह से आप लिखेंगे तो बेटर आंसर होगा। तो ये एक तरह से किसी भी बॉडी के अंदर की जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो टोटल एनर्जी होती है, उसे हम लोग बोलेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी, राइट। अब देखो मैंने आपको तभी बताया था कि हमने लेक्चर नंबर 1 में जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, स्टेट फंक्शन पढ़े थे, हर जगह आता है। तो ये किस प्रॉपर्टी में आता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये एक स्टेट फंक्शन। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए फ्रॉम लेक्चर 1, नहीं है तो चेक करो, ओके। और इसकी यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर मोल। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी। अब जरा एक बात बताओ, अगर आप खुद सोचो कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज कैसे हो सकता है, किसी बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनर्जी उसमें चेंज किस तरह से कर सकते हैं। तो पहला चेंज हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम उस सिस्टम में, उस बॉडी में या उस सिस्टम में हम कुछ एनर्जी दें या उससे निकालें, है ना। या तो वो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे या रिलीज करे तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है बच्चे, दूसरी चीज क्या हो सकती है, वो सिस्टम कोई ना कोई वर्क करे, जब हम कोई काम करते हैं हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है ना। तो सिंपल सी बात है, वी कैन डू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम by 2 ways, either by changing in any या फिर हम कह सकते हैं by giving heat और taking out heat from the system, या तो हम हीट में चेंज करें या फिर हम कोई ना कोई उसमें वर्क करें। तो दो तरह से हम कर सकते हैं। तो बच्चे जो हमारा फर्स्ट लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का, वो हमारा डील करता है इसी से रिलेटेड, वो हम इंटरनल एनर्जी के बारे में ही इसमें पढ़ते हैं, ये हमारा एनर्जी के बारे में ही बताता है। तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो बच्चे कहता है इट इज सेम एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बिल्कुल सेम होता है जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। और ये क्या कहता है भाई, इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड और द टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। ना तो एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉय की जा सकती है, और टोटल एनर्जी क्या होती है आपकी
कांस्टेंट होती है, स्टोर होती है। ये इसकी डिफरेंट तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। होपफुली आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। व्हाई डज सो? क्योंकि अभी मैंने बताया या तो हम इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे करते हैं, ईदर बाई हीट गिविंग और टेकिंग आउट ऑफ सिस्टम और डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। तो ये हमारा टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, Q एंड W पे, राइट। तो ये चीज हमने यहाँ पे क्लियर की। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। लेट अस मूव अहेड। तो बच्चे ये आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिंपल पूछा जाएगा इधर कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आप डिफाइन करो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो। अब हम इस पे करने वाले हैं क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस ही यहाँ से आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे विल सी दैट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी का है, विल सी दैट, आप इसको खुद देखना करके, अगर आपको आता है देन वेल आगे बढ़ जाओ, अदरवाइज नहीं आता तो इसे ट्राई करो। देखो बच्चे, मैं आपको करा रही हूँ, अगर आप पहली बार थर्मो बिल्कुल देख रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखो। इन अ प्रोसेस दिस हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। अब ध्यान देना भाई, क्या दिया है ये दिया है इन्होंने Q, और हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 701 जूल। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड दिस वर्क इज डन बाय द सिस्टम। मैंने आपको बताया इस पे नोटिस करना होता है, ये बाय द सिस्टम है ना, ये एब्जॉर्ब है। तो इन वर्ड्स को ध्यान दो। तो बाय द सिस्टम का मतलब W कितना हो गया, बाई का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव कितना हो गया, 394 जूल। तो आपको पता है, वी नो क्या पूछा है, इंटरनल एनर्जी। तो वी नो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इक्वल्स टू Q प्लस W। विल पुट द वैल्यूज 701 माइनस 394। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि प्लस था ये, मैं ऐसे लिख देती हूँ पूरा, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसको लेके। तो आपने ऐसे करके फॉर्मूला पुट किया, यू विल गेट माइनस साइन हियर, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो यू कैन डू इट। लेट्स चेक द सोल्यूशन। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने फॉर्मूला लिख दिया, तो ओवरऑल हमने यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी एंड विल गेट द आंसर। तो आंसर आ जाता है 307 जूल। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। बच्चे ये जो स्लाइड है ना, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैंने आपके लिए सारे फॉर्मूलाज को बहुत सिस्टमैटिकली एक जगह कर दिया है। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। आपने अभी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, अब इसकी एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आपको आने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इससे तो सारे न्यूमेरिकल्स हमारे बनते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज हम देखेंगे यहाँ पे, व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। तो वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जब P एक्सटर्नल 0 है। तो बच्चे अगर कोई चीज एक्सपेंशन हो रही है, इफ इट इज अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर हमारा 0 है, तो एकदम से ये बेसिकली एक्सपैंड हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात क्या होता है, अगर जब कोई चीज वैक्यूम में होती है तो उसके इसमें P एक्सटर्नल आपका क्या होता है, 0 हो जाता है। तो जब P एक्सटर्नल 0 होगा तो कैन आई से W इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस P इंटू डेल्टा V। तो व्हेन P इज 0 तो W क्या हो जाएगा बच्चे, 0। तो यही चीज यहाँ लिखी है कि व्हेन फ्री एक्सपेंशन, जब भी हम एक्सपेंशन किसी भी गैस का वैक्यूम में करेंगे तो फ्री एक्सपेंशन होता है। और फ्री एक्सपेंशन के समय क्या हो जाएगा बच्चे, आपका ये जो बेसिकली वर्क डन होता है वो 0 हो जाएगा। और प्रोसेस हमारी क्या, चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, हर केस में तुम्हारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर रिवर्सिबल है तो हम अलग तरीके से वर्क निकालते हैं, इरिवर्सिबल है तो अलग तरीके से। पर एनी केस, क्योंकि P एक्सटर्नल 0 होने का मतलब है W 0, राइट। ये आपने देखा, जब भी फ्री एक्सपेंशन होगा, फ्री एक्सपेंशन का मतलब है जब गैस का एक्सपेंशन वैक्यूम में होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मल है और उसका फ्री एक्सपेंशन हो रहा है आइडियल गैस का, तो हमेशा ध्यान रखो कि आइसोथर्मल कंडीशन जब भी होगी तो उसमें T कांस्टेंट होता है, और जब हमारा T कांस्टेंट होगा तो डेल U भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल U 0, फ्री एक्सपेंशन है तो W 0। तो जब तुम्हारा डेल U 0, जब तुम्हारा W 0, तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं Q प्लस W, तो Q भी क्या हो जाएगा बच्चे, 0। तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कल क्वेश्चन को ध्यान समझना है। जब भी वो कह रहे हैं कि आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन हो रहा है आइडियल गैस का, तो उस केस में तुम्हारा W भी 0 आएगा, तुम्हारा Q भी 0 आएगा, और तुम्हारा बेसिकली डेल्टा U भी 0 आएगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन वैक्यूम विल प्रोसीड वाया दीज थिंग्स, राइट। ये चीज आपको समझनी है। नाउ
अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज है तो फॉर्मूला ये लगेगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज है तो फॉर्मूला ये लगेगा जो हमने सीखा, एडियाबेटिक चेंज है तो Q0 हो जाएगा। तो कंडीशंस हैं, ये आप खुद समझ के कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे बेस्ड। तो लेट अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 1 कह सकती हूँ मैं इसे, क्योंकि ये जो हमारा एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन दिया जाता है ये, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम व्हेन नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 0। तो देखो ध्यान से पढ़ो इन बच्चों इन क्वेश्चंस को। देखो इसमें नो हीट इज अब्जॉर्ब मतलब Q0 बाय द सिस्टम एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। कैसा है वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो W कैसा है हमारा, पॉजिटिव, यस और नो। तो वी नो डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, ये 0 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो डेल U इक्वल्स टू क्या हो गया, Q, और यहाँ पे एडियाबेटिक कंडीशन हो गई है हमारी, यस और नो, कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो दैट विल बी आवर आंसर। तो वॉल कैसी होंगी, वॉल हमारी अगर हम बात करें तो वॉल को हमारा W एडियाबेटिक के बराबर हो जाएगा डेल्टा U। इन्होंने यही तो पूछा हुआ है यहाँ पे, किस तरह की होंगी, वेदर इट विल बी कंडक्टिंग और कंडक्टिंग और नॉट। तो आपको पता है कि एडियाबेटिक है, तो एडियाबेटिक है तो यहाँ पे क्या होगा, कोई कंडक्शन नहीं होगा, है ना, सिंपल आइसोलेटेड काइंड ऑफ सिस्टम हो गया ये। नाउ नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम मतलब W0, राइट, बट Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। Q क्या हो गया बच्चे, नेगेटिव, Q नेगेटिव। तो व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव, तो बेसिकली सिस्टम में कैसा हो जाएगा, थर्मली कंडक्टिंग, यस और नो। क्यों, क्योंकि आपको पता है अब इस केस में क्या हो गया, अगर मान लो तुम्हारा फॉर्मूला था डेल U इक्वल्स टू Q प्लस W, सिंस ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा डेल U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस Q, तो यानी कि हीट क्या हो रही है, सिस्टम से बाहर जा रही है, तो वॉल कैसी हो जाएगी, थर्मली कंडक्टिंग, राइट। W amount of work is done on the system and Q amount of heat is supplied to the system. तो what type of system would be? तो सिंपल है, W on the system है, W पॉजिटिव, Q भी पॉजिटिव, तो सिंपल हमारा क्या हो गया, डेल U इक्वल्स टू Q प्लस W। चेक कर लो क्वेश्चन को अच्छे से, ये हमारा सिंपल इस तरह का सिस्टम हो गया। W amount of done by the system, अच्छा सॉरी ये नेगेटिव है, वर्क तभी मैं कह रही हूँ चेक करो, W amount of work is done by the system, तो by का मतलब क्या हो गया, ये W will be negative and Q will be supplied to the system positive, तो ये हमारा ओवरऑल क्या आ जाएगा, डेल U equals to Q minus W, this will be the case, सिंपल है ना। तो ये हमने देखा, ये सिंपल आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जब भी आप इस टॉपिक को करेंगे तो इसे ध्यान से करो, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज और बता देती हूँ, देखो भी ध्यान से, इसी में एक चीज देखो, अगर मैं कह रही हूँ डेल U इक्वल्स टू Q प्लस W, इसी को अगर मैं मॉडिफाई करूँ, आई राइट इट हियर, जब हमने फर्स्ट लॉ करा है वहां मैं लिखूंगी इसको, ये हमने फर्स्ट लॉ किया था, तो जैसे मुझे पता है डेल U इक्वल्स टू क्या है, Q प्लस W, और आपको पता है W क्या होता है जनरली नॉर्मल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये हम लेते हैं माइनस P डेल V, तो कैन आई राइट इट लाइक दैट, डेल U इक्वल्स टू Q माइनस P डेल V, ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर मैं कहूँ रिएक्शन जो हो रही है वो हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रही है बच्चे, है ना, तो कांस्टेंट अगर वॉल्यूम है डेल V 0 है, चेंज इन वॉल्यूम अगर आपका 0 है, देन व्हाट हैपेंस, हम कैसे करेंगे, तो इसका मतलब ये 0 हो गया, तो डेल U इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं हम लोग, QV। एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है वो हमारी हीट के बराबर होती है ना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट सप्लाइड होगी, जो भी होगा हीट के साथ, उसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट वॉल्यूम में डेल U विल बी इक्वल टू QV। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, ये कंडीशंस अलग अलग है, आप इजीली निकाल सकते हैं, राइट, तो इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर करो, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, when 2 liters of ideal gas expand isothermally into vacuum to a total volume of 6 liters, the change in internal energy, बच्चे कब आया है, देखो भाई ये भी JEE Mains 2024, ठीक है, JEE Mains 2024 में ही आया हुआ है, तो आप अगर सिंपल कंसेप्ट सीखते चलेंगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को फिर से मैं कहती हूँ एक बार पॉज करो, बार बार रीड करो और फिर चेक करो,
और फिर इसका आंसर मिलाओ। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ आपको। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया, मैम एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं आइसोथर्मली। भाई मेरे को तो अगर यहाँ पे ये चीज दिख गई मेरा काम तो हो गया। मेरे को बस ये दिख गया कि प्रोसेस आइसोथर्मल है और वैक्यूम में एक्सपेंड हो रहा है, तो बस मुझे तो तीसरी चीज सोचनी ही नहीं है बच्चे, बिल्कुल भी नहीं सोचनी। मुझे दिख रहा है कि प्रोसेस आइसोथर्मल है और वैक्यूम में एक्सपेंड हो रही है, तो इसका मतलब मेरा क्या हो गया, टी कांस्टेंट, और टी कांस्टेंट है तो मतलब डेल्टा यू क्या हो गया बच्चे, 0। वैक्यूम में एक्सपेंशन है तो पी एक्सटर्नल 0, तो डब्ल्यू 0। सिंस डेल यू 0, डब्ल्यू 0, देन क्यू विल बी 0। तो ये क्वेश्चन में आपका जो Q आएगा सब कुछ 0 होगा। इन्होंने क्वेश्चन पूछा द चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो बिल्कुल इंटरनल एनर्जी तो 0 होगी। हमने तो तीनों चीजें निकाल दी। ठीक है, इन्होंने तो केवल डेल्टा यू के बारे में ही पूछा था, ये बिल्कुल 0 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 4 लीटर ऑफ एन आइडल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली। ये मुझे दिख गया आइसोथर्मल, मतलब डेल यू 0 इनटू वैक्यूम। अच्छा ये भी वैक्यूम है। ये क्वेश्चन कब का था, ये 2024 का था। ओके, ये 2022 में। देख लो भाई बच्चों, क्वेश्चन वही आते हैं, बस वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, कुछ चीजें चेंज करते हैं। देख लो सेम है, आइसोथर्मल वैक्यूम 2024 में पूछा है। और अब यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, 4 लीटर ऑफ एन आइडल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम। बस ये तो तुम्हें करने की आई थिंक जरूरत ही नहीं होगी। क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ हीट, तो Q 0 होता है, W 0 होता है। चेक करो इसका आंसर, देखो भाई, इज इट क्लियर एवरीवन? तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है अब कि नाउ यू कैन डू इट। तो ध्यान से करोगे तो डेफिनेटली कर सकते हो, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, आपको पढ़ना अगर अच्छे से आता है देन यू कैन डू एनीथिंग। नाउ तो दोनों क्वेश्चंस आपके डन हो गए जो हमने देखे। ये भी हमारा 2024 में आया हुआ है। अब देखते हैं इसमें क्या है। 3 moles of an ideal gas are compressed isothermally, okay, from this liter to this liter using constant pressure of 5 atm heat exchange for this compression is। बहुत ही बढ़िया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है यहाँ पे क्या है, डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, ये हीट पूछ रहे हैं, हीट चेंज। तो सिंस आपको पता है प्रोसेस कैसी है बच्चे, आइसोथर्मल है, तो अगर आइसोथर्मल आपकी प्रोसेस है तो डेल यू क्या है आपका 0 है, डेल यू 0 है तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू। यस और नो, और क्यू निकालने को आपसे कह रहे हैं। अब माइनस डब्ल्यू में यहाँ पे बस आपने चेक करना है कि वेदर प्रोसेस इज इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, क्योंकि मोल दे दिया आपको। मोल दे के बच्चे रटते हैं तो क्या सोचेंगे, उनको लगेगा कि भाई हमने तो सिंपल सीखा है कि मोल दिया है तो हम एनआरटी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। नहीं भाई, इन्होंने क्या कहा है, अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 5 atm, और जब तक वो आपको लिख के नहीं दें, क्या लिख के नहीं दें कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, आपने उसको इरिवर्सिबल मानना है बच्चे। ठीक है, क्या मानना है, इरिवर्सिबल। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस पी डेल्टा वी वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। पी आपका 5 दिया है, डेल वी रखोगे, यू विल गेट द आंसर। लेट्स चेक सोल्यूशन। तो देखो भाई यहाँ पे Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, ये इन्होंने चेंज इन वॉल्यूम निकाल दिया, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। ओके, तो होपफुली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली वी हैव वन मोर क्वेश्चन हियर, दिस इज फ्रॉम द एनसीईआरटी अगेन। एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है बच्चे, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट होते हैं, वो अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपकी मतलब मैं कहूँगी 80% तैयारी कंपटीशन की भी हो जाती है अगर आप उसे अच्छे से पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो सबसे अच्छे जो मतलब बच्चे तैयारी करते हैं ना, उनको एनसीईआरटी में जरूर फोकस करना चाहिए। इस मिथ को हटा दो, एनसीईआरटी फॉर सीबीएसई पता नहीं हमें 10 बुक्स पढ़नी है, नो, पहले इसको अच्छे से करो। अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू स्टडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो, बट आई अग्री दैट। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई एनसीईआरटी को आप इग्नोर करो, वो बहुत जरूरी है। देखो, 2 liters ऑफ एन आइडल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10 atm एक्सपेंड आइसोथर्मली at 25 डिग्री सेल्सियस इनटू वैक्यूम। बस हो गया मेरा काम खत्म। ठीक है, तो ये कर लेंगे आप, W 0, Q 0, U 0, कोई दिक्कत नहीं। अब ये होगा सॉल्व है भैया बच्चे, यहाँ देखो सॉल्व है। सो वी हैव Q माइनस डब्ल्यू, तो ये नो वर्क डन, नो हीट इज अब्सॉर्ब, ये आंसर हो गया इसका। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी कह रहे इसी एक्सपेंशन को आपको करना है अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब नाउ दिस टाइम वैक्यूम नहीं है, अब कांस्टेंट प्रेशर है। कितना दे दिया, 1 atm दे दिया। तो चेंज इन वॉल्यूम हमें पता है W इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस पी डेल वी होता है ना। माइनस पी डेल वी का मतलब माइनस 1, प्रेशर कितना दिया है 1 atm, और ये क्या हो जाएगा 10 - 2,
तो ये कितना आ गया, -8 जूल, ये आ गया तुम्हारा वर्क, ठीक है, ये आ गया वर्क। और उन्होंने क्या पूछा है कि आपको क्या बताना है, हीट बताना है। तो हीट W इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मेरे को पता है डेल U इक्वल टू Q प्लस W होता है, इफ इट इज 0 तो Q इक्वल टू क्या हो गया, -W। तो यानी कि मैंने यहाँ पे -8 रखा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, मैम यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, तो आप इसमें ध्यान दो कि ये ऐसे आ गया प्लस, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो रहा है, पर वो W नेगेटिव है तो ये तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। कंसीडर द एक्सपेंशन इन द गिवन प्रॉब्लम, ये जो एनसीईआरटी का है इसलिए यहाँ पे नंबर डाला हुआ है, ऊपर वाले प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंडक्टेड रिवर्सिबली, ये लिख दिया ना रिवर्सिबल, तो बस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला लगेगा 2.303 nRT V फाइनल बाई V इनिशियल। तो होपफुली सभी को ये समझ में आ गया होगा, डेफिनेटली आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप देखो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें की हैं। आज के लेक्चर में हमने फाइनली कंप्लीट किया है जो हमारा बेसिकली हीट क्या है, वर्क क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, और उस पे बेस हमने सारी प्रॉब्लम्स डन की हुई है। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसे तैयार करो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।